नमस्कार, मैं गुरुजी आपका स्वागत करता हूं मार्केटिंग और सेल्स की 5वीं वीडियो में, पार्ट 5। आज का जो टॉपिक है, आपको जैसे पता है कि हम मार्केटिंग और सेल्स के बारे में ही अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बात किए हैं। मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, इसके बारे में ही अभी हम उसी टॉपिक पे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केटिंग और सेल्स में जो दोनों पिलर्स हैं, मार्केटिंग और सेल्स, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड इन द सेंस कि जितनी मार्केटिंग आपकी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका सेल्स होगा, ये हर कोई कहता है। और सेल्स का बेनिफिट आपको क्या है? इनकम। सेल्स प्रोफेशन जो है वो हाई इनकम का एरिया है। ओके, तो मार्केटिंग इन द सेंस क्या होता है कि कभी भी कोई प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस मार्केट में आती है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आती है तो उसकी मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, आज की तारीख में आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे ज़्यादा जो इनकम सोर्स ऑफ मीडियम है वो है सेल्स। कोई भी बिजनेस हो, बिना सेल्स के कोई बिजनेस चल नहीं सकता है। छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, दोनों के लिए सेल्स इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज तक मॉडल बने हैं बिजनेस के, उसमें एंड ऑफ द डे सेल्स कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनकम आफ्टर सेल्स ही होती है। आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, सेल्स के बाद ही इनकम आती है। सेल इन द सेंस, अगर आप सर्विसेज भी दे रहे हो तो वो भी एक प्रकार का सेल ही है, जो आप अपना टाइम देकर इनकम ले रहे हो। तो सर्विसेज भी ये सेल का ही पार्ट है। मार्केटिंग, आज में जो पूरा वीडियो है, ये पूरा वीडियो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से घूमेगा, क्योंकि सेल्स मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि लिस्ट आपको बनानी है, फॉलो अप करना है, कस्टमर फाइंड आउट करना है, ये सब प्रोसेस सेल के हैं, जहां पर आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन मार्केटिंग बहुत ही नाजुक और इंपॉर्टेंट एरिया होता है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, तो मार्केटिंग अगर आप सही से कर रहे हो, देखिए क्या होता है, नॉर्मली बहुत लोगों का मुझे क्वेश्चन आया, बहुत लोगों ने मुझसे इंटरेक्ट किया कि सर प्रोडक्ट प्राइस ज़्यादा होने से लोग उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मार्केटिंग हम राइट एरिया में नहीं कर रहे हैं, राइट कस्टमर को मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, आज भी फिर से मैं दोहरा देता हूं कि रोल्स रॉयल जो गाड़ी है वो हर कोई नहीं खरीदता। प्रोडक्ट आपका अगर महंगा है तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी कुछ क्वालिटी है, उसको आप जानिए, पहचानिए और राइट कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिखाइए। अगर आप राइट सिलेक्शन ऑफ कस्टमर करेंगे ही तो ही आपका प्रोडक्ट सेल होगा। किसी को भी प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे नहीं होगा, या कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है, लेकिन तब जब उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग और नॉलेज हो, क्योंकि सेल्स प्रोफेशन में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सोचते हो विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट नॉलेज आप किसी चीज को सेल कर सकते हो, तो पॉसिबल नहीं है। आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। यहां पर मेरे पेज पर आप मुझे फॉलो करोगे तो मैं आपको सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग दूंगा, जहां पर मैं आपको नए नए आइडियाज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जहां पर अपने आप को आप डेवलप कर सकोगे। देखिए, नॉलेज बहुत सारा अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट हम कितना गैदर कर रहे हैं वो हमारे पर है। उसके साथ साथ हम कितना इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नॉलेज आप कितना रख रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितना आप उस पर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, एक्शंस कितने ले रहे हो। मैंने पहले भी मेरे जितने भी वीडियोस में आपने एक ही चीज सुना होगा मेरे मुंह से कि नो मोटिवेशन ओनली एक्शन, कि अगर सिर्फ चीजें सीख कर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता तो हर कोई सब कुछ सीख कर बैठे हुए हैं, लेकिन एक्शन जो लेता है वही उसका रिजल्ट पाता है। तो सेल्स और मार्केटिंग में, मार्केटिंग जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि ओवरऑल हर किसी को, देखो सेल्स का एक पॉलिसी है कि हम लोग क्या करते हैं, जीरो रेडियस से अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया होगा कभी राउंडर से, तो जहां पर मिड पॉइंट है
मिड पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, लंबे 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 हर जगह पर जाकर अपने आप रीच को पहुंचाते हैं। तो मेरा क्या कहना है, ज़्यादा रीच मत करिए, पहले आप अपना मिडिल पॉइंट है जहां पर भी आप लो हैं लोकली रेडियस में, पहले अपने आप को मार्केट करिए। देखिए कॉन्फिडेंस जो लेवल जो बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्ड होता है वो पहले सेल्स पर ही होता है। एक प्रोडक्ट आप सेल कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो सेल्स और मार्केटिंग में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर से हमें आवाज आती है कि हाँ मैं कर सकता हूं। लोग मिलेंगे आपको बोलने वाले कि नहीं आप नहीं कर सकते, अरे बहुत महंगा है, ये है वो। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत जरूरी है, और सेल्स में कॉन्फिडेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, मैंने कहा कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पहले सोच रहे हो, सेल करने मत जाओ। मैं शुरू से अपने जितने भी वीडियोस मेरे आप देखोगे, मेरे पेज को फॉलो करोगे, जितने भी वीडियो देखोगे, मैंने हर चीज के लिए मना किया है कि सेल करने मत जाओ। आप प्रोडक्ट के डिटेल को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताने जाओ। जितना लोगों को आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, लोगों को सेटिस्फाई करेंगे। अपना नंबर ड्रॉप करके आओ, आज भले ही उस चीज की उसे जरूरत ना हो। जैसे मैं मार्केटिंग सेल्स गुरु हूं, ठीक है, तो मैं जब आज आपसे कनेक्टेड हूं, फॉर एग्जांपल फेसबुक लाइव से, तो आपको मार्केटिंग और सेल्स रिलेटेड कोई इश्यू की तो आप मुझे कमेंट करोगे, सबसे पहले आपके ध्यान में मेरा नाम आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रेजेंट करके रखा है, मैंने अपनी मार्केटिंग करके रखी है, अपने बारे में आपको बता के रखा है कि आई एम अ मार्केटिंग सेल्स ट्रेनर, तो आपके दिमाग में मेरा नाम आएगा। एक लॉजिक है कि आपके एरिया में अगर एक इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन जिसे कहते हैं, जो आपका वाइट वायर फिटिंग करता है, तो जैसे ही आपका बत्ती का प्रॉब्लम आता है, आप खुद हाथ डालने चले नहीं जाते, आपके दिमाग में फटाक से नाम आता है कि भाई फलाना फोन करो, वो लाइट का काम जानते हैं। तो वैसे ही अपनी मार्केटिंग आपको खुद करनी है कि अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस आपके पास है, तो लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। आप ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, ये आपको सिलेक्ट करना है। मार्केटिंग के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अवेलेबल है। पहले मार्केटिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता था, बट डिजिटल वर्ल्ड में आज के तारीख में मार्केटिंग करना बहुत आसान है। मैं बिना घर से निकले चाहूं तो पूरी दुनिया में मार्केट कर सकता हूं। सिर्फ मेरे पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप या एक मोबाइल होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ। पूरी दुनिया को मैंने कहा, मैं एक पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर स्टेट को नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी दुनिया को बिना घर से निकले अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकता हूं। अगर मेरे पास वो टैलेंट, वो नॉलेज है, तो मैं हर किसी को दे सकता हूं। मार्केटिंग और सेल्स के फंडे में आपको यही समझना है कि जितनी अच्छी आप मार्केटिंग करेंगे, उतना अच्छा आपका सेल होगा। हम क्या करते हैं, हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए हम मानता हूं, मैं आई एक्सेप्टेड कि सेल्स होगी तो ही हमें इनकम जनरेट होगी, लेकिन सेल्स प्रोफेशन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता है। इतिहास एक दिन में नहीं रचे जाते। आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ओयो लोग कहते हैं बहुत बड़ा चैन हो गया, 5 साल लगे अग्रवाल को। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद सेल्स डेवलप होती है, लेकिन तब तक अपने आप को आपको मार्केट करते रहना है, आपके नॉलेज को आपको एक्सप्लोर करना है। मैं गुरुजी कंप्यूटर टीचर, सिस्टम इंजीनियर, डिजिटल मार्केटर, मेरे यहां पर मेरे आसपास में जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं मेरे, जैसे आप भी मुझसे जुड़े हो, तो अगर आपको टेक्निकली कोई इश्यू होगा तो पहला नाम आपको मेरा ही दिमाग में आना चाहिए। दैट्स कॉल्ड एज अ मार्केटिंग, दैट्स कॉल्ड एज अ मार्केटिंग। मैं ऑनलाइन इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, कोर्स सेलिंग, कंटेंट सेलिंग, वीडियो सेलिंग, हर मीडियम से मैं अर्निंग की प्रोसेस को करता हूं, बट मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आई एम सिलेक्टेड द पाथवे ऑफ ऑनलाइन मीडियम। मेरे पास आज मैं मुंबई में बैठा हूं अपने रूम पर, मैं अपने रूम में मुंबई में बैठा हूं, बट आप अलग अलग स्टेट से मुझसे जुड़े हुए हो। क्यों? ये मेरे मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक वेबिनार स्टार्ट कर दिया है जिसमें आप लोग कनेक्टेड हो। आपका पर्पस क्या है? आपने हेडिंग क्या देखा? मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। तो आपको जिससे भी जुड़ना है अपना एक आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे अगर हमें दवा लेनी है तो हमें स्पेसिफिक हमारे दिमाग में है, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
अगर हमें लीगल एडवाइस चाहिए तो हमें कहाँ जाना है? एडवोकेट के पास। तो वैसे ही अपने आप को ऐसा मार्केट करिए कि अगर किसी को प्रोडक्ट रिलेटेड एडवाइस चाहिए, हेल्थ रिलेटेड एडवाइस चाहिए, तो वो आपको कम्युनिकेट करे, जो भी आपका स्ट्रेंथ हो। देखिए, मार्केटिंग जो होती है हर किसी के लिए अपनी अपनी अलग अलग होती है। यहां पर मैं पर्टिकुलर ये नहीं कहूंगा इस चीज के लिए मार्केटिंग, आपको जिस सेगमेंट में आगे जाना है, जिस भी सेगमेंट में जाना है, उसमें अपने आप को, अपनी वैल्यू आप बढ़ाइए। मार्केटिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग जितनी अच्छी आप मार्केटिंग, देखिए जो लोकल नेताज होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपनी मार्केटिंग करते हैं। दैट्स कॉल्ड एज मार्केटिंग। मार्केटिंग ही कर रहे हैं वो। अगर आप उनसे जुड़ रहे हो तो वो आपको कैसे पता चले? द पॉइंट ऑफ मार्केटिंग, वो डिजिटल हो, टीवी से हो, पैम्पलेट से हो, ब्रोशर से हो, बैनर से हो, तो ये सब मार्केटिंग के ही पार्ट हैं। सब मार्केटिंग है, सब मार्केटिंग है। आप ये चीज समझ लीजिए, मार्केटिंग बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। आज जितने भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, जाने अनजाने वो हमारे तक मार्केटिंग करके ही लाए गए हैं। मैंने पहले ही बताया है, ब्रेन में दो माइंड होती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। बहुत सारी चीजें, हमारा जो सोचने वाला दिमाग है, कॉन्शियस जो माइंड है हमारा, वो चीजों को देखता है, सुनता है, समझता है, उसके बाद एक्शंस लेता है। अनकॉन्शियस माइंड जो अभी तक चली आ रही है प्रीवियसली, वो हमारे माइंड में रखा हुआ है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, ध्यान से समझना। आप अपने लाइफ को कनेक्ट कर पाओगे कि जितना अच्छा आपका सराउंडिंग होगा, जितना अच्छा आपका सराउंडिंग होगा, जहां पर भी आप रह रहे हो, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आपका भी बिहेवियर लाइक सेम वैसा ही होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। आप नोटिस करना। तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे, वैसा ही आपका भी थॉट प्रोसेस बन जाता है। तो डिजिटली आज के तारीख में मार्केटिंग करना बहुत आसान हो चुका है। आपको कुछ चीजें सिर्फ सीखने की जरूरत है। अगर आप कुछ चीजें सीख लेते हो, अगर आप वीडियो इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, जैसे मैं ये आपसे आज मैं कनेक्टेड हूं, तो मैं वीडियो इन्फ्लुएंस के माध्यम से कनेक्टेड हूं। आप मुझसे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बट सिर्फ कमेंट कर सकते हो, आप वहां से बोल नहीं सकते मुझसे, बट मैं अपनी चीजें आप तक पहुंचा सकता हूं। तो मार्केटिंग और सेल्स में मेरा पहला मुद्दा जो है, सेल्स से आपको अर्निंग होगी, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी तो सेल्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज भले ही किसी चीज की जरूरत ना हो, लेकिन अपनी ऐसी छाप छोड़ दो, ऐसी मार्केटिंग कर दो उसके सामने कि उस चीज की जब भी उसको जरूरत पड़े वो आपको ही फोन करे। ये बात समझिए, ये मार्केटिंग का ही गिमिक है। आप लोगों की मैं पहले भी कह चुका हूं, लोगों की साइकोलॉजी को समझो। हर किसी को हर किसी की जरूरत है। बिना जरूरत के एक दूसरे से लोग कनेक्ट नहीं करते, ये सच्चाई है। चाणक्य ने भी कहा है कि लोग अगर अपने फायदे के लिए या आप अपने फायदे के लिए जुड़े तो 2 हैंडशेक होता है। सिर्फ ऐसे लोगों से जुड़े जिससे आपसे नुकसान ना हो, आपका नुकसान उनसे ना हो। अपनी क्वालिटी को एक्सप्लोर करिए। जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके पास क्या है। तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को मार्केट करिए, जो भी आपकी क्वालिटी हो उसको मार्केट करिए, तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सेकेंड प्रोसेस होती है सेल्स के लिए। ओके, तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ध्यान देना। मार्केटिंग के बहुत सारे चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, ब्रोशर मार्केटिंग कैसे की जाती है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे की जाती है, वीडियो मार्केटिंग कैसे की जाती है। हर मार्केटिंग के अलग अलग टॉपिक्स को मैं आपको कवर करूंगा अपने मार्केटिंग और सेल्स के इस पेज पर, IMC स्टोर को। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, #GD3Guruji को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरे बारे में मुझसे जुड़ने के लिए www.gd3.in पर GDA का फॉर्म भर के आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो, जिससे आप जहां से मैं आपको कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेनिंग, मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग और बहुत कुछ
आप मुझसे कनेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी डाउट हो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। गुड डे, गुड एमसी।